हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टार्चर्स अकेडमी। मैं आपके टीचर सिद्धार्थ सर अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। और आप सभी मेरे चैनल पे एमसीक्यू का और साथ साथ साइंस और मैथ का आनंद ले रहे होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी मन से पढ़ रहे होंगे और इसी मन से पढ़िए, ताकि अब की हमको 90 प्लस स्कोर करना है तो करना है। 90 प्लस स्कोर कैसे करना है, इसकी भी वीडियो अपलोड है। कैसे हमको टाइम मैनेजमेंट करना है, ये सारी चीज़ को टाइम टेबल से नहीं पढ़ना है, हमको टाइम शेड्यूल से पढ़ना है। कैसे हमको क्रैक करना है, सभी चीज़ को बताऊंगा। लेकिन आज बात किया जाएगा आप सभी को क्लास 10 साइंस एमसीक्यू चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस के बारे में। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने अपनी चैनल को मेरे लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो भाई। यार, लाइक से सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, तो लाइक से सब्सक्राइब ज़बरदस्त करो, ताकि सभी बच्चों को फ़ायदा मिले और सभी मन से पढ़ें और सभी का कुछ ना कुछ हो, सभी कल्याण हो, सभी अच्छे तरीके से पास हो। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो आज जैसे क्लास अब टॉपिक्स पढ़ ही रहे हैं, क्लास 10 साइंस में एमसीक्यू चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस, तो जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कह सकते हैं ये लेसन है, क्योंकि ये लेसन थोड़ी सी लेंदी है, थोड़े नहीं ज़्यादा लेंदी है, तो क्लास 10 के लेवल के अकॉर्डिंग। तो इसलिए इसमें से एमसीक्यू मैंने 2 पार्ट सेक्शन में बनाया है, लेकिन वीडियो एक ही पार्ट्स में आएंगे। देखते हैं क्या होता है वीडियो में। तो चलते हैं आगे, थोड़ा फास्ट चलेंगे। क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी फूड्स। कौन से ऐसे, इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी फूड्स, इसमें से कौन से ऐसे फूड्स है जो एनर्जी देते हैं। तो फटाफट बताइए, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, प्रोटीन एंड मिनरल साल्ट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, वाटर एंड रफेज। तो वाटर रफेज तो पहले होगा नहीं, विटामिन मिनरल्स हो नहीं सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि विटामिन जो होता है बिल्ड ग्रोथ करता है, एनर्जी नहीं करता। प्रोटीन जो होता है मसल्स की ग्रोथ के लिए होता है। सबसे सही एग्जाम्पल क्या है, इसका आंसर क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स इज राइट आंसर। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। आंसर इसका देखिए, ए भी लिखा है। इन विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म डिराइव्स इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग। ऐसा कौन सा न्यूट्रिशन मोड है जिसमें बिना किल किए एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड ले सकता है? तो फटाफट बताना है आपको। पहला ऑप्शन है इसमें, ये पहला क्वेश्चन में आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कह रहा है सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो सबसे सिंपल से जाना में, जो किसी में अंदर रहते हैं बिना किल किए उसी चीज़ को खाते हैं, तो वो कौन होते हैं? पैरासाइट्स होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। आगे चलते हैं, इसका देखिए आंसर बी लिखा है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंगी इज। फंगी में किस प्रकार का न्यूट्रिशन पाया जाता है? बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन दिया है। फंगी में कौन सा न्यूट्रिशन पाया जाता है? पैरासिटिक, होलोजोइक, ऑटोट्रॉफिक एंड सैप्रोट्रॉफिक, कौन सा न्यूट्रिशन पाया जाता है? फटाफट कमेंट कर बताइए। तो फंगी में बहुत ही इजी आंसर था, इसका आंसर था डी, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पाया जाता है फंगी में। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। क्या होता है रूट्स ऑफ दी प्लांट। पहले इसमें कुछ ट्रिक बता दूँ कैसे आप पकड़ोगे। तो जो पैरासाइट्स होते हैं वो किसी और पे डिपेंड होते हैं, तो फंगी तो ऐसा है ही नहीं। होलोजोइक न्यूट्रिशन ये अमीबा में पाया जाता है स्पेशली, तो ये जान ही रहे हैं आप लोग। ऑटोट्रॉफिक जो होते हैं प्लांट्स के पास रहता है, तो ये तो इसमें होगा नहीं, तो आंसर कौन होगा? डी सही होगा। क्लियर? तो आगे चलते हैं। रूट्स ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ। रूट्स जो होते हैं रूट्स जो होते हैं वो प्लांट्स को वाटर देते हैं किस प्रोसेस से? डिफ्यूजन, ट्रांसपोर्टेशन, ऑस्मोसिस एंड नन ऑफ दीज। फटाफट बताइए। तो अब जानते हैं रूट्स को जो होता है उसमें हम हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ देते हैं, या लो प्रेशर से हायर प्रेशर की तरफ देते हैं। जब भी लो प्रेशर है, हायर प्रेशर की बात किया जाए, तो वो क्या होता है? हमारा ऑस्मोसिस होता है। तो ऑस्मोसिस पे आप टिक लगा दीजिए। क्यों? ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस वेयर द फ्लूइड विल बी फ्लोड फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, अब अगर हायर से लोअर आएगा तो उसे बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्लियर है? तो ऑस्मोसिस दो टाइप से होते हैं, एक फॉरवर्ड ऑस्मोसिस, एक रिवर्स। फॉरवर्ड में तो सिंपल से ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट बोलते हो कि जहाँ पे कोई भी फ्लो या कोई भी फ्लोटेशन हो वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ हो, तो उसे क्या बोलते हैं? लोअर से किधर की तरफ? हायर की तरफ। तो उसे क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं। और अगर मैं एक बात करूँ, क्या नाम है, हायर से लोअर उल्टा कर दूं, तो इसे बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्लियर है? ठीक है, तो चलते हैं आगे, कॉन्सेप्ट देखते हैं। हो गया ये क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन हो गया। चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है? ऐसा सी देखिए लिखा है, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल ऑफ ए लीफ इज। लीफ में कौन सा फोटोसिंथेसिस होता है, किसके थ्रू होता है? तो जानते हैं फोटोसिंथेसिस लीफ में किस साइड में होता है। सिंपल से एकदम इजी था, क्लोरोप्लास्ट में, जो कि क्लोरोफिल कंटेन किया रहता है। तो क्लोरोफिल इज द राइट आंसर, क्लोरोप्लास्ट इज द राइट आंसर। पांचवा क्वेश्चन भी हो गया। अब आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द। अमीबा में फूड कहाँ डाइजेस्ट होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि अमीबा में
फूड कहाँ कर सकते हो डाइजेस्ट होता है? फूड वैक्यूल में, माइटोकॉन्ड्रिया में, सूडोपोडिया में, क्लोरोप्लास्ट में। सूडोपोडिया तो हो नहीं सकता एकदम। अब दो कैसे आंसर पकड़ते हो? क्लोरोप्लास्ट प्लांट से पाया जाता है, तो अमीबा कोई प्लांट थोड़ी है। सूडोपोडिया जो होता है वो कैसे ऐसे ऐसे सूट टाइप पे निकल जाता है, तो अमीबा में तो ऐसा रहता नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया तो एनिमल्स, सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, वहाँ तो होगा ही नहीं फूड डाइजेस्ट। तो कहाँ बचेगा? फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल इज द राइट आंसर। ठीक है, फूड वैक्यूल ऐसे पकड़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड इफ सैलिवरी अमाइलेज इज लैकिंग इन द सलाइवा। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड। कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जो माउथ कैविटी को अफेक्ट करते हैं सलाइवरी अमाइलेज से इन लैकिंग ऑफ द सलाइवा? किस सलाइवा की लैकिंग से होता है? तो बताइए किसकी वजह से होता है? स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स, प्रोटीन ब्रेकिंग डाउन इनटू अमीनो एसिड्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, फैट्स ब्रेकिंग डाउन इनटू फैटी एसिड। तो बेटा फैट्स की तो यहाँ बात ही नहीं है, तो पहले इसको कैंसिल कर दो। विटामिन तो एब्जॉर्ब हो नहीं जाए, ये सीधी बात है। अब बचा स्टार्च ब्रेकिंग डाउन टू शुगर और प्रोटीन ब्रेकिंग डाउन इनटू अमीनो एसिड। बेटा जब प्रोटीन अमीनो एसिड में ब्रेक होगा तो वो क्या करेगा? फूड को डाइजेस्ट करेगा। तो ये तो हो नहीं सकता। तो बचेगा कौन? ऑप्शन ए सही है इसका आंसर। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या दिया है। मेरे हिसाब से तो ए है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या दिया है। ए सही है हमारा, तो ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं विच रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनल एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। विच रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, एलिमेंट्री कैनल का कौन सा रीजन जो होता है जो कि एब्जॉर्ब करता है किसी डाइजेस्टेड फूड को? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और घुमा के क्वेश्चन दिया है। देखते हैं कौन सा बच्चा कर लेता है। तो इस कौन सा भैया होगा? स्टमक होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, लार्ज इंटेस्टाइन होगा कि लीवर होगा? फटाफट आंसर बताना है आपको कि विच रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनल एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। एलिमेंट्री कैनल का कौन सा रीजन जो होता है फूड डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है? डाइजेस्टेड फूड को डाइजेस्ट नहीं करता, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है। स्टमक तो कभी करेगा ही नहीं, पहली चीज, स्टमक कैंसिल कर दो। लीवर कभी करेगा। तो बचा कौन? स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। तो बताइए कौन करता है? तो सिंपल सा आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन पे आप गलत कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। The contraction and expansion movement of the walls of the food pipe is called the contraction and expansion movement of the walls। किसी भी वॉल्स का फैलना या सिकुड़ना जो होता है फूड पाइप के अंदर क्या कहलाता है? ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपीरेशन, पेरिसेटलिक मूवमेंट या डाइजेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सबसे सही बात है, देखो ट्रांसलोकेशन में होता है कि ट्रांसपरेशन करना, हमारा ट्रांसलोकेशन मतलब होता है कि उसको ट्रांसफर करना। ट्रांसपीरेशन मतलब जो होता है वो तो जान ही रहे हैं आप अच्छी तरीके से। तो बचा कौन? पेरिसेटलिक मूवमेंट और डाइजेशन। तो डाइजेशन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि फूड पाइप का एक्सपेंशन और एक्सपेंडर तो डाइजेशन होता नहीं है। तो कौन सा मूवमेंट होता है? एटलीस्ट ट्रिक से पकड़ लीजिए। मूवमेंट बोला है, यहाँ वर्ड पकड़िए, यहाँ क्या लिखा है? मूवमेंट। तो मूवमेंट कौन सा है? पेरिसेटलिक मूवमेंट होगा ना, सीधी सी बात है। यहाँ से यहाँ से ट्रिक से पकड़ना है। देखते हैं क्या आंसर दिया है। सी देखिए सही है। यही सब ट्रिक पकड़ना है बेटा। अगर नहीं आता रहे तब भी आप ट्रिक से याद कर सकते हो। वेन ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन आर एडेड टू राइस वाटर। जब कुछ ड्रॉप्स आयोडीन के सोल्यूशन, वेन ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन आर एडेड टू राइस वाटर। किसी राइस वाटर में अगर आयोडीन सोल्यूशन के कुछ ड्रॉप्स डाल दिए जाते हैं तो सोल्यूशन टर्न्स ब्लू ब्लैक इन कलर। तो सोल्यूशन कैसा होता है? ब्लू ब्लैक में। दिस इंडिकेट दैट राइस वाटर कंटेन, ये क्या इंडिकेशन दिखाता है कि राइस वाटर के पास क्या है? फैट्स है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, स्टार्च है, तो सिंपल प्रोटीन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस ईयर 2023। दिस क्वेश्चन शुड बी कमिंग फ्रॉम द ईयर। या कह सकते हो ये क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं आप सभी के। तो बताइए कि अगर इसमें डाले तो क्या होगा? तो सीरियस बात है, जो राइस वाटर होता है तो उसके पास स्टार्च पाया जाता है। तो इसमें स्टार्च अगर ऑप्शन तो वही सही होगा। तो देखते हैं स्टार्च है ऑप्शन। हाँ स्टार्च ऑप्शन है। तो देखिए स्टार्च ऑप्शन को क्या टिक लगा दिया, स्टार्च राइट आंसर होगा। देखते हैं क्या आंसर दिया है। सी देखिए सही दिया है। द एग्जिस्ट ऑफ द अनएब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल इज रेगुलेटेड बाई। तो जो अनएब्जॉर्ब फूड होते हैं उसको एग्जिस्ट या रेगुलेट कौन करता है? मटेरियल। लीवर, एनएस, स्पाइंटेस्टाइन, एनल, स्पिंचर। क्या होगा बेटा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन रेगुलेट करता है? तो सिंपल सी बात है, लीवर तो करेगा ही नहीं भैया, लीवर जो है वो करेगा नहीं। अनएब्जॉर्ब फूड को मटेरियल को रेगुलेट करना, तो एनएस तो रिलीज करता है ना, तो एनएस तो होगा नहीं। स्मॉल इंटेस्टाइन तो क्या करता है? अभी बताया मैंने, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है। इसमें बोला है जो अनएब्जॉर्ब फूड है, तो ये तो होगा नहीं। तो बचा कौन? डी, एनल स्पिंचर। तो ये इसका आंसर है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं इंपॉर्टेंट कर दे रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12।
What are the products obtained by anaerobic respiration in plant? What are the products obtained by anaerobic respiration in plants? कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो ऑप्टेन किए जाते हैं एनारोबिक रिस्पिरेशन इन प्लांट्स में? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एनर्जी, एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, या पायरुवेट? व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑप्टेन्ड बाय एनारोबिक रिस्पिरेशन इन प्लांट्स? कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो एनारोबिक रिस्पिरेशन प्लांट से पाए जाते हैं? लैक्टिक एसिड पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, एथेनॉल पाया जाता है, पायरुवेट रहता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो आप जाने रहो कि जब भी किसी एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है उसमें सबसे मेन की पॉइंट पकड़ना है हमको कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो वाला ही ऑप्शन होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाले दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक बी दिखाई दे रहे हैं, एक सी दिखाई दे रहे हैं। तो भैया बी सी दिखाई दे रहे हैं, तो बी और सी दिखाई दे रहे हैं, तो यानी डी और तो ए पहले कैंसिल हो गया। अब बेटा बताओ CO2 वाटर एनर्जी किस में निकलता है? फोटोसिंथेसिस में निकलता है, तो ये तो होगा नहीं। तो बचा कौन? एथेनॉल। ये वाला ही सही होगा, आंसर सी। तो आंसर सी पे हाईलाइट कर दीजिए, आंसर सी पे। अब देखते हैं आंसर सी दिया भी है इसका, आंसर सी, यस आंसर सी है। द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी टेक्स प्लेस इन। जब पायरुवेट जो ब्रेकडाउन करता है CO2 वाटर एनर्जी, तो कौन सा प्लेस करता है? साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जैसे जब पायरुवेट जब हम एनर्जी जब टेक्स प्लेस लेगा तो एनर्जी कहाँ प्लेस लेता है? सिंपल से तरीका आपको पकड़ना था, एनर्जी कहाँ प्लेस लेता है, यही तो कोई लिखा है ना, एनर्जी टेक्स प्लेस। ये कहाँ पकड़ेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में ही ना। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्यों सही है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। दैट मीन्स ये एनर्जी रखेगा, स्टोर करेगा। ठीक है, तो ये ही सही है। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखो बी सही है। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस ऑकर्स इन विच पार्ट ऑफ द सेल? ग्लाइकोलाइसिस किस पार्ट में होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ग्लाइकोलाइसिस सेल के किस पार्ट में पाया जाता है? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। तो बताइए फटाफट कि जो ग्लाइकोलाइसिस होता है वो कहाँ होता है? इसका आंसर बताइए, फटाफट बताइए। ग्लाइकोलाइसिस इज द प्रोसेस वेयर शुड बी फोटोसिंथेसिस शुड बी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस विल बी कंप्लीटेड। यानी ग्लाइकोलाइसिस यानी ग्लूकोन का सिंथेसिस। जैसे 6 कहाँ आएगा? वो सीरीज बात है, वो साइटोप्लाज्म में ही आएगा। साइटोप्लाज्म इज द राइट आंसर, क्योंकि साइटोप्लाज्म जो होता है उसी में क्लोरोफिल कंटेन। क्लोरोप्लास्ट के पास साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के पास क्लोरोफिल। इस क्लोरोप्लास्ट तो हो नहीं सकता, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान यूज किया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो पावर हाउस सेल होता है, यानी एनर्जी स्टोर के दौरान होता है। तो न्यूक्लियस हो नहीं सकता, तो साइटोप्लाज्म इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं हम लोग। नेम द सब्सटेंस हुज बिल्डअप इन द मसल्स ड्यूरिंग विगोरस फिजिकल एक्सरसाइज में कॉज क्रैम्प्स। नेम द सब्सटेंस हुज बिल्डअप इन द मसल्स। कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो मसल्स के बिल्डअप करने के काम आता है, जिसमें फिजिकल एक्सरसाइज के दौरान क्रैम्प आने के चांसेस होती है? एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी, लैक्टिक एसिड एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एनर्जी, या पायरुवेट। ये ऑप्शन बड़ा ही रोचक ऑप्शन है। ये क्या हो सकता है? तो बेटा ध्यान सुन लो। तो जब भी क्रैम्प्स होने से बचने के लिए तो हम मिल्क लेते हैं। मिल्क में क्या पाया जाता है? कॉमन सेंस लगाइए ट्रिक से। तो मिल्क में क्या रहता है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी इज द राइट आंसर। ट्रिक पकड़ में आया ना? यही सही है। आगे देख लेते हैं, यही अभी। नेम द पोर्स आर इन लीफ थ्रू विच रिस्पायरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस। बहुत ईजी क्वेश्चन है। कौन से ऐसे पोर्स हैं जहां से लीफ एक्सचेंज करता है गैसों का? लेंटिकल्स, वैक्यूल्स, जाइलम, स्टोमेटा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आप सभी जानते हो गैसों का एक्सचेंज कहाँ किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के थ्रू होता है। तो स्टोमेटा इज राइट आंसर। ठीक है। द रेस्पिरेटरी पिगमेंट ह्यूमन बीइंग इज। रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा होता है ह्यूमन का? कैरोटीन, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, माइटोकॉन्ड्रिया। फटाफट बताइए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि द रेस्पिरेटरी पिगमेंट ह्यूमन में रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है? तो सीरियस बात है, आप सभी जानते हो कि जब ऑक्सीजन आता है तो हीमोग्लोबिन से मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन आता है। तो ऑक्सी मैंने हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्या होता है? पिगमेंट होता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है। विच प्लांट्स टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स ऑफ द लीफ। कौन सा ऐसा प्लांट टिश्यू है जो वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करता है? जाइलम, फ्लोएम, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फटाफट बताइए क्या सही होगा? तो 18 का क्वेश्चन का सही होगा ए, क्योंकि जाइलम जो सॉरी ये नहीं होगा, मैं इसको रेज कर दे रहा हूँ। फ्लोएम तो फूड को ले आता है। तो जो जाइलम है वो सही होगा, क्योंकि जाइलम जो होता है वो किसी भी प्लांट्स में क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है वाटर या मिनरल्स का। कौन करता है? जाइलम। और जो फ्लोएम होता है वो फूड को लाता है। कौन लाता है? फूड को। फूड को कौन लाएगा? फ्लोएम। याद रहेगा। तो इसलिए ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। कौन ऑप्शन सही होगा? जाइलम सही होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। द मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम इज कॉल्ड।
फूड का फ्लोएम, लेफ्ट मूवमेंट ऑफ फूड का मूवमेंट करना फ्लोएम में क्या कहलाता है? ट्रांसपीरेशन, ट्रांसलोकेशन, रिस्पायरेशन, इवेपोरेशन। फटाफट बताइए क्या कहलाता है? तो सीधी सी बात है, जब फूड एक जगह दूसरी जगह जाता है, तो मैंने अभी समझाया था प्रीवियस क्वेश्चन में, तो ट्रांसलोकेशन होता है। तो ट्रांसलोकेशन इज द राइट आंसर। ट्रांसलोकेशन इज द राइट आंसर। क्या सही होगा? ट्रांसलोकेशन इज द राइट आंसर। ट्रांसलोकेशन टिक लगा दीजिए। ए ब्लड वेजल विच पंप्स द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द एंटायर बॉडी। एक ब्लड वेजल जो कि पंप करता है ब्लड को हार्ट टू द एंटायर बॉडी, यानी हार्ट के थ्रू एंटायर बॉडी में, वो क्या कहलाता है? आर्टरी, कैपिलरी, वेन या हीमोग्लोबिन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 20 का कौन सा सही होगा ऑप्शन? तो फटाफट बताइए 20 का कौन सी चीज़ ऐसे है जो पंप करता है हार्ट को एंटायर बॉडी में ले जाता है ब्लड वेजल? तो उसका आंसर कौन है? आर्टरी। आर्टरी इज द राइट आंसर। ठीक है, आर्टरी पे टिक लगा दीजिए। फिर आगे करा क्वेश्चन में कि 21 क्वेश्चन देख लीजिए। नेम ए सर्कुलेटरी फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी अदर देन ब्लड। ऐसा कौन सा ऐसा फ्लूइड है ब्लड के अलावा जो फ्लूइड करता है पूरी बॉडी में? प्लेटलेट्स, आरबीसी, लिम्फ या प्लाज्मा? फटाफट बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए फटाक से। तो देखिए पहले इसमें इसको ट्रिक पकड़ना है। देखिए प्लेटलेट्स तो ब्लड का ही पार्ट होता है, इसमें रहेगा ही नहीं। प्लाज्मा मूवमेंट करता है नहीं, तो बचा क्या? आरबीसी और लिम्फ। तो फटाफट बताइए आरबीसी लिम्फ में कौन होगा? तो आरबीसी रेड ब्लड सेल है, वो तो आरबीसी भी ब्लड के ही पार्ट्स हैं, तो ये तो होगा नहीं। तो लिम्फ इज द राइट आंसर। लिम्फ पे आप टिक लगा दीजिए। ठीक है, आगे 22 पे क्वेश्चन दिखा रहा है, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। 22 क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सिंगल सर्कुलेशन दैट इज ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पासेज थ्रू द बॉडी इज एग्जिबिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। सिंगल सर्कुलेशन, जब सिंगल सर्कुलेशन होता है उसका मतलब होता है कि जब ब्लड फ्लो करेगा हार्ट में, एक बार सिर्फ साइकिल लगाएगा, एक बार चक्कर लगाएगा। तो किसकी वजह से होता है? हाइलिया, रानन, ड्रैको, वेल डॉल्फिन टर्टल, लेबियो कैमिलोन और सैलवेंडर, हिप्पोकैम्पस, एक्सोकोइटस, एनाबस। किस में होता है ये आप जा ही रहे हैं, तो इसका आंसर कौन है? हिप्पोकैम्पस जो होता है उसमें सिर्फ सिंगल सेल होता है, तो ये हिप्पोकैम्पस जो है इज द राइट आंसर। हिप्पोकैम्पस पे टिक लगा दीजिए। थोड़ा सा हटके क्वेश्चन था ये, मैंने इसलिए इंक्लूड किया था। आंसर डी ही सही है। नेम द ट्यूब विच कनेक्ट द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऐसे कौन से ट्यूब हैं जो कनेक्ट करते हैं किडनी को यूरिनरी ब्लैडर में? यूरेथ्रा, लेफ्रॉन, ट्यूबवेल, यूरेटर। 23 बताइए फटाफट लीजिए। 23 का क्या आंसर होगा? तो आप देखिए दो चीज़ पकड़ लीजिए। जब यूरिनरी की बात करेगा तो उसमें दो चीज़ होगा, यू वाली चीज़, या तो यूरेथ्रा होगा या तो नेफ्रॉन होगा, यूरेटर होगा। नेफ्रॉन तो होगा नहीं, ना ट्यूबुल होगा। तो जो यूरेथ्रा होता है वो तो यूरिनरी ब्लैडर को किडनी से कनेक्ट नहीं करता है, वो तो उसका कंटेन करता है। कनेक्ट करने का जो काम होता है उसे यूरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरेटर। तो यूरेटर इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 24 पे आ गई है। विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन अलाउज द सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सबस्टेंस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, साल्ट एंड वाटर इनटू द ब्लड कैपिलरी। विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन नेफ्रॉन का कौन सा ऐसा पार्ट है जो अलाउ करता है रीअब्जॉर्प्शन के लिए, जैसे ग्लूकोज इस सबका? ट्यूब्यूल, ग्लोमेरुलस, बोमेंस, कैप्सूल या यूरेटर? बताइए फटाक से कौन सा सही होगा इसमें? नेम द ट्यूब विच कनेक्ट द किडनी टू ये था, विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन अलाउ द एक्चुअली रीअब्जॉर्प्शन। तो रीअब्जॉर्प्शन किस में सेलेक्ट होता है? तो देखिए बेटा, सबसे सही तरीका आप कैसे पकड़ोगे? यूरेटर तभी पढ़े हो नहीं होगा। बोमेंस कैप्सूल जो होता है उसको नहीं करता, ग्लोमेरुलस हो ही नहीं सकता, तो बचा कौन? ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल इज द थिंग्स वेयर द रीअब्जॉर्प्शन विल बी ऑकर्ड। तो रीअब्जॉर्प्शन के लिए ट्यूब्यूल होना जरूरी है भाई। ठीक है, आगे कह रहा है वेयर इज द डर्टी ब्लड इन आवर बॉडी फिल्टर। जो डर्टी गंदा खून होता है वो कैसे फिल्टर होता है और कहाँ होता है बॉडी में? हार्ट में, लंग्स में, यूरेटर में, किडनी में? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बताइए कहाँ होता है? तो आप जान ही रहे हो कि जो ब्लड ऐसे होते हैं उसकी जो सिंथेसिस होता है, यानी उसका जो फिल्ट्रेशन होता है वो हमारा किडनी करता है, इसलिए किडनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो किडनी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, इसको मैं इरेज कर दूँ, थोड़ा सा हाईलाइट हो जाता है। 26. The procedure used for cleaning the blood of a person by separating urea from it is called। यूरिया के से सेपरेट करना, क्लीनिंग करना ब्लड को किसी पर्सन में, तो क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन, डायलिसिस या डबल सर्कुलेशन? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 26 का। तो इसका जान ही रह जाओ कि जब हम फिल्टर करते हैं किसी ब्लड को, क्लीनिंग करते हैं, तो वो प्रोसेस डायलिसिस कहलाता है। जब किसी किडनी खराब हो जाता है तो वहाँ डायलिसिस होता है, तो डायलिसिस इज द राइट आंसर। डायलिसिस पर टिक लगा दीजिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन कर रहा है सी हो गया, विच इज द करेक्ट सेक्वेंस ऑफ द बॉडी पार्ट्स इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल। कौन सा करेक्ट सेक्वेंस है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल का? माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन? ये तो आपको खुद से करना है। कौन सा एलिमेंट्री कैनल में कहाँ शुरू होता है कहाँ खत्म होता है, ये फटाफट बताइए। आप लोग ये बता सकते हैं, आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो इसका सही आंसर मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग बताइएगा सही है कि नहीं। माउथ, ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ये इज द करेक्ट, इट इज द करेक्ट सेक्वेंस ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। पॉजिटिव टेक स्क्रीन शॉट। और
आइडेंटिफाई द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी। यूरिन का करेक्ट पाथ क्या होगा बॉडी का? बड़ा अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो क्या होगा इसका आंसर? किडनी से यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, यूरेटर हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता क्योंकि यूरेटर तो पहले कनेक्ट करेगा ना, इसमें यूरेटर लास्ट में दे दिया है, तो ये ऑप्शन तो गलत ही होगा पहला। ठीक है, अब बताइए कौन सा सही हो सकता है? आप बी कर रहा है कि यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, किडनी, यूरेथ्रा। यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा कैसे किडनी आ जाएगा? तो ये तो पहले गलत होगा। बचा सी और डी। सी और डी में देखिए क्या, किडनी, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, ये भी नहीं, गलत, ये भी गलत है। तो बचा कौन सही? डी सही है। डी क्या कहता है? किडनी से यूरेटर जाएगा, यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर कनेक्ट करेगा, फिर यूरिनरी ब्लैडर फिल्टर कर यूरेथ्रा को कंटेन करेगा। तो सबसे सही सीक्वेंस डी वाला है। चलिए अब आते हैं पार्ट टू। मैं पार्ट टू इसलिए इंक्लूड किया हूँ कि क्योंकि बेटा पार्ट वन में 28 क्वेश्चन हुआ था, और भी क्वेश्चन मुझे इंक्लूड करना था, इसलिए मैंने पार्ट टू और क्या अप्रॉक्स 50 करीब क्वेश्चन पहुंच जाएगा। 28 to 20 और करने एटलीस्ट 50 क्वेश्चन आ जाएगा। तो पार्ट टू करा इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द। अमीबा में, अमीबा जो है उसमें फूड कहाँ डाइजेस्ट होता है? फूड वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, सूडोपोडिया, क्लोरोप्लास्ट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। तो आप जानिए कहाँ होता है, फटाफट से आप बताइए। इसका करेक्ट आंसर है फूड वैक्यूल में। फूड वैक्यूल पर टिक लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर फूड मटेरियल ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब। कौन सा ऐसा फॉलोइंग ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का जहाँ फूड जो मटेरियल होता है ब्रोक डाउन होता है आउटसाइड में और फिर एब्जॉर्ब होता है? मशरूम, ग्रीन प्लांट्स, अमीबा, ईस्ट मशरूम एंड रेड एंड मोल्ड, पैरामीशियम अमीबा, कशकटा, आइस टैपवॉर्म। किसमें सही होगा? तो इसका मैं सही बता दे रहा हूँ, ये ईस्ट में ज़्यादातर पाया जाता है, तो ईस्ट वाला जो भी ऑप्शन होगा वो सही होगा। तो ईस्ट पे टिक, ईस्ट वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो ईस्ट वाले पे टिक लगा दीजिए। देखिए सही भी है। द कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड। कंस्ट्रक्शन अभी मैंने बताया था, कंस्ट्रक्शन और जो होता है उसे कौन मूवमेंट कहते हैं? ट्रांसलोकेशन कहते हैं, ट्रांसपीरेशन, बेस टेलिंग या डाइजेशन बोलते हैं। फटाफट बताइए, इसमें अभी बताया हूँ कौन सा सही है। इसको बोलते हैं पेरिस्टेलिक मूवमेंट, जिससे कि किसी भी भाई, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय द एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। एनारोबिक रेस्पिरेशन में कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं? फटाफट बताइए, ये भी मैंने क्वेश्चन कराया है। एबीसीडी में से कौन सा एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या मिलेगा हमें? तो अभी बताया मैंने, क्या सही होगा इसमें? तो इसमें एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड ये से मिलता है, तो अब नहीं रहे, एथेनॉल इज द करेक्ट पिगमेंट। वेन ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन, ये भी तो हो गया क्वेश्चन, तो मैं भी ये करा चुका हूँ। आगे देखते हैं CO2 क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक क्वेश्चन ये दिया है, फिगर का क्वेश्चन दिया है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है फटाफट। 6CO2 + 6H2O, 6H2O, 6CO2 + 12H2O। फिर कौन ABCD ऑप्शन बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है? फटाफट बताइए तो मैं जानूँ क्या सही होगा, इसमें कौन सा इक्वेशन एकदम सही है। तो आप देख रहे हो इसमें 6O2 612H2 है, ये सेक्वेंस थोड़ा सा ठीक नहीं है। इसमें एक्चुअल जितना ऑक्सीजन होगा उतना ही वाटर रिटेन होना चाहिए, तो एक्चुअल वाटर जितना होगा उतना ही होगा, तो वो चीज़ पकड़ना है हमको, जितना वाटर होना चाहिए उतना ही ऑक्सीजन रिलीज होना चाहिए। तो कैसे पकड़ेंगे बताइए फटाफट ऑप्शन। अब मैं इतना हिंट दी हूँ, बता दिए कौन ऑप्शन सही है। तो चलिए मैं बता देता हूँ, ए तो एकदम सही नहीं है, क्योंकि इसमें देखो 6 ऑक्सीजन है और 12H2 है, तो ये तो 6 ऑक्सीजन और 12H2 वाला कैंसिल हो गया, ये दोनों ऑप्शन गलत हो गया। बचा C और D। तो डी में देखिएगा एक चीज़, यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मूला गलत दिया है, यहाँ होना चाहिए C6H12O6, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो बचा कौन? सी ऑप्शन सही है, तो सी को हाईलाइट कर देंगे, या सी को मैं इंटीग्रेट कर दे रहा हूँ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये। द रिस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग, ये जान ही रहो कि हीमोग्लोबिन होता है। तो चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ द एवेलर वॉल, इंक्रीज इन द ग्रोथ ऑफ द लंग्स टिश्यू, इन्फ्लेमेशन, या थिकनिंग ऑफ द आर्टरी वॉल्स ऑफ द लंग। ये थोड़ा सा हटका क्वेश्चन है। क्या होगा इसका? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्फाइसेमा। तो बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। तो ये जाने दीजिए, एम्फाइसेमा का सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि लंग्स को डैमेज करना, तो ये ऑप्शन ए जो है वो सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन एक आ रहा है, फिगर वाला क्वेश्चन है। द इमेज शोज द ब्रेड मोल्ड्स ऑन ए ब्रेड। ये ब्रेड का बनाया फिगर, तो ब्रेड मोल्ड फंगी ब्रेड। हाउ डू दिस फंगी ऑब्टेन न्यूट्रिशन। ये जो फंगी है न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रहा है उसे? बाय ईटिंग द ब्रेड, ईट ब्रेड खाने से मिल रहा है। बाय यूजिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड टू प्रिपेयर देयर ओन फूड,
ब्रेड दे रहा है उसे न्यूट्रिएंट्स जिससे कि पूर्ण अपना बना ले रहे हैं। बाय ब्रेकिंग डाउन द न्यूट्रिएंट्स ऑफ ब्रेड एंड देन अब्सॉर्बिंग देम, ब्रेड के न्यूट्रिएंट्स को तोड़ दे रहा है जिससे कि उसे फिर मिल जा रहा है। बाय अलाउइंग अदर ऑर्गेनिज्म टू ग्रो द ब्रेड एंड देन कंज्यूमिंग देम होगा। तो इसमें कौन सा सही है? तो आप जान ही रहो, पहला चीज़ तो ब्रेड को खा के नहीं करते हैं फंगी, क्योंकि ब्रेड तो वैसे ही रहता है, उसके साइज में कोई डिपेंड नहीं होता। तो ऑप्शन ए तो गलत है। बी कह रहा है बाई यूजिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड टू प्रिपेयर, भाई ब्रेड थोड़ी कहेगा कि भाई लो न्यूट्रिएंट्स और तुम आ जाओ खा जाओ। बाई ब्रेकिंग डाउन न्यूट्रिएंट्स ऑफ ब्रेड एंड देन, हाँ ब्रेड को डिकेइंग करता है, तो इसलिए ब्रेड का फंगस पे उस पर देखिए, उस पर थोड़ा सा उस पर ब्लैकिश तरीके से ब्रेड दिखाई देने लगता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, सी पे टिक लगा दीजिए। सी पे हमारा सी जो है राइट आंसर है। द कैरेक्टरिस्टिक प्रोसेस एब्जॉर्ब इन एनारोबिक रिस्पिरेशन आर, एनारोबिक रिस्पिरेशन में कौन सा कैरेक्टर सही है? एनारोबिक रिस्पिरेशन में फटाफट बताइए। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीज ऑफ एनर्जी, रिलीज ऑफ लैक्टिक एसिड, कौन सा ऑप्शन सही है? तो देख ही रहे हैं कि जो एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं होता, एरोबिक में ऑक्सीजन प्रेजेंस होता है। तो ये तो पहला ऑप्शन तो एकदम गलत है। रिलीज ऑफ उसका ये तो रिलीज सही है, रिलीज ऑफ एनर्जी भी करेगा, लैक्टिक एसिड रिलीज करेगा। तो इसका तीनों ऑप्शन सही है। तो 2, 3, 4 ऑप्शन जो सही होगा वो होगा, इसमें ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। ऑप्शन सी पे टिक लगा दीजिए। देखते हैं क्या दिया है इसका। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर डिपेंड्स अपॉन, स्टोमेटल पोर का ओपनिंग जो क्लोजिंग होता है किस पे डिपेंड होता है? ऑक्सीजन पे, टेम्परेचर पे, वाटर इन द गार्ड सेल, कंसंट्रेशन ऑफ CO2, किस पे डिपेंड करता है? फटाफट बताइए इसका कौन सही है? तो जान ही रहे हो कि वाटर पे डिपेंड करता है, वाटर इन द गार्ड सेल, गार्ड सेल जो होता है वही ओपनिंग करता है, ऐसे पकड़ेंगे, गार्ड जो होता है वही आने जाने नहीं देता है। द इमेज शोज हाउ अमीबा ऑब्टेन न्यूट्रिशन, इस इमेज में अमीबा न्यूट्रिएंट कहाँ से ऑब्टेन करता है? देख लो फिगर बनाया गया है। फूड पार्टिकल, सूडोपोडिया, फूड वैक्यूल, फूड पार्टिकल कहाँ से वो न्यूट्रिएंट से मिलता है? इमेज या कैप्चरिंग फूड टिक। अब इसका ऑप्शन पढ़ लीजिए। हाउ इज द प्रोसेस एडवांटेज फॉर अमीबा, अमीबा के लिए कौन सा प्रोसेस एडवांटेज है? कैप्चरिंग फूड टेक्स लेस टाइम, कॉम्प्लेक्स फूड कैन इजिली डाइजेस्टेड, मोर अमाउंट भी फूड कैन बी कंज्यूम्ड, फास्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन विद इन द बॉडी। क्या सही हो सकता है? तो अब जाहिर हो बॉडी में बहुत तेजी से क्या कर डिस्ट्रीब्यूट करें न्यूट्रिशन को, तो ये ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी पे टिक लगा दीजिए, यही होगा। ए प्लांट गेट्स रिड ऑफ एक्सेस वाटर थ्रू ट्रांसपीरेशन, एक प्लांट जो होता है ज़्यादा वाटर हो जाने से उसका ट्रांसपीरेशन होता है। तो विच इज द मेथड यूज बाय प्लांट टू गेट रिड ऑफ सॉइल वेस्ट प्रोडक्ट, तो कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम वेस्ट प्रोडक्ट को प्लांट से बचा सकते हैं? शॉर्टनिंग ऑफ स्टेम, ड्रॉपिंग डाउन फ्रूट्स, सेडिंग ऑफ एलो लीव्स, एक्सपेंशन ऑफ रूट इन टू द सॉइल, क्या सही हो सकता है इसमें? तो आप बताइए। तो सबसे सिंपल तरीका है कि एलो लीव्स जो होते हैं वो सिंपल सा सिम्टम्स होते हैं कि जो प्लांट्स के लीफ जो हो रहे हैं वो डेड हो रहे हैं। तो इसमें सबसे सही कौन है? सही है ये, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं देख रहा था रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। आगे कह रहा है केमिकल्स प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक लेड टू द ब्रेकडाउन ऑफ इलास्टिक टिश्यू इन द एवेलेबली नेम द स्पेसिफिक कंडीशन, जो केमिकल टोबैको में पाया जाता है वो क्या करता है? हार्ट डिजीज होता है, एम्फाइमा होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, लंग कैंसर होता है। फटाफट बताइए 14 का कौन सा सही है? तो आप सभी जानते हो कि एम्फाइमा होता है, तो एम्फाइमा इज द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन 15, डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट फ्रॉम विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, फूड का डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है? माउथ ड्यू टू सलाइवा, ऑइसोफेगस दैट रिलीज जूस फ्रॉम फैट ब्रेक डाउन विच हेल्प्स इन मिक्सिंग जाउस, कौन सही हो सकता है? ये आपको खुद पता, मैं नहीं बताऊंगा कुछ। तो सलाइवा से स्टार्ट होता है, आप सभी जानते हो, छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। तो इस पे सलाइवा पे टिक लगा दीजिए, ठीक है, सलाइवा पे टिक, ठीक। कहना सही है। द इमेज शोज द एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमंस, कहाँ गया भैया ये एक्सक्रीटरी, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द लेबल पार्ट इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम? एक्स क्या है इसमें? प्रोडक्ट यूरिन कर रहा है, फिल्टर कर रहा है, स्टोर कर रहा है, कि यूरिन को कैरी आउट कर रहा है? फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, मैं बताऊंगा नहीं, आपको खुद बताना है। तो क्या करेगा? जो एक्स पार्ट है यूरिन को क्या कर रहा है? स्टोर कर रहा है। स्टोर करने पे क्या कर रहा है? स्टोर कर रहा है यूरिन, इसके यूरिनेशन के लिए पहले यूरिन को हम कनेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद फिर यूरिन को क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इट इज स्टोर द यूरिनेशन। द इमेज शोज द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज इन द बॉडी थ्रू द हार्ट एंड लंग्स, कहाँ गया इमेज? हाँ दिखाई दे रहा है, ये पूरा इमेज है।
बताइए इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बीच ऑप्शन करेक्टली शोज द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑफ द सेल। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कौन सा इमेज शो कर रहा है? लंग्स, यही सब पुलमोनरी वेंस, ये सब है पकड़ना है आपको। तो सबसे सही आंसर कौन होगा मैं बता दे रहा हूँ। इसका पहला ही आंसर सही है, पहला ऑप्शन आप देख लेना। लंग्स के बाद पुलमोनरी वेन होगा, फिर लेफ्ट एट्रियम होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, एट्रा होगा, फिर बॉडी सेल को मिल जाएगा। याद कर लो भैया, मैं कोई ट्रिक काम नहीं करेगा। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एक्सपायर्ड एयर व्हेन ए पर्सन इज रेस्टिंग। जब आदमी रेस्ट करता था तो कितना परसेंट ऑक्सीजन जो होता है एक्सपायर्ड होता है? 12, 16, 20 और 24। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर होगा 16%। मेरा बर्थडे भी 16 को पड़ता है, इससे मैं याद कर लेता हूँ 16 को, ऐसे याद करना ट्रिक से। हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द फ्लोएम टू द टिश्यू अकॉर्डिंग टू प्लांट्स नीड्स। हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड, फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम को अकॉर्डिंग टू प्लांट नीड। फूड इज ट्रांसपोर्टेड अलॉन्ग विद द वाटर इन द प्लांट्स बॉडी। वाटर के थ्रू होता है कि वन डायरेक्शन होता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन होता है, कि अदर पार्ट्स को दिया जाता है। कौन सा सही होगा इसमें? तो फूड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द रीजन वेयर द इट इज प्रोड्यूस टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, ये हमारा सही है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी पे टिक लगा दीजिए। देखते हैं एक आध क्वेश्चन और बचा होगा, मेरे हिसाब से लास्ट क्वेश्चन होगा। 20 विच इज द करेक्ट सेक्वेंस ऑफ द बॉडी पार्ट्स इन द ह्यूमन। ये तो सब पढ़ा चुके हैं, ये तो मैं बता चुका हूँ मैं, ये वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया था। तो इसका ऑप्शन मैं बता दे रहा हूँ, माउथ एसोफेगस जाएगा, फिर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, यही ऑप्शन सही है, बी वाला। बी पे टिक लगा दीजिए। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को आज का सेशन मजा आएगा। तो आज वही लास्ट ऑप्शन था। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय वीडियो। जय हिंद। और आप सभी वीडियो को जो देखते रहिए, लाइक से सब्सक्राइब करते रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लेसन 7 कल आएगा फिर। थैंक्स।